खबर जयपुर से है। इंदिरा बाजार स्थित भिंडों का रास्ता मकान नंबर 2601 को लेकर विवाद सामने आया है। पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की परमिशन के विपरीत इस मकान का निर्माण हो रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि मकान को रेजिडेंशियल परमिशन पर स्वीकृत किया गया था, लेकिन वहां कमर्शियल निर्माण हो रहा है। पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि मकान नंबर 2601 का पट्टा फर्जी है। मकान नंबर कर्म संख्या के अनुसार 2599 के बाद 2600 आना चाहिए, लेकिन प्लॉट नंबर 2600 को गायब कर 2601 का फर्जी पट्टा बनवाकर निर्माण करवाया जा रहा है। पड़ोसी पीड़ित परिवार का कहना है कि इस निर्माण के चलते उनके मकानों में दरारें आ चुकी हैं और मकान कभी भी गिर सकते हैं। इसकी शिकायत कई बार किशन पॉल जोन उपायुक्त पूजा मीना जैन विजेंद्र मीना को लिखित शिकायत दे चुके हैं, पर इनके द्वारा आज तक किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार ने उपायुक्त पूजा मीना जैन विजेंद्र मीना पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं ये आरोप लगाया गया है कि ठेकेदार और नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से ये अवैध निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई हो। मकान की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के कदम भी उठाए जाए। इस मामले में नगर निगम की निष्क्रियता ने स्थानीय निवासियों में आक्रोश बढ़ा दिया है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो इससे अन्य अवैध निर्माणों को भी बढ़ावा मिल सकता है। मामला ये है जी कि ये अवैध निर्माण बन रहा है, तो परमिशन के खिलाफ बन रहा है ये मकान, और 2 नोटिस भी दिए इन्होंने, पूजा मैडम और विजेंद्र मीणा ने। विजेंद्र मीणा जो है इसके OTDP बना के, और 2 नोटिस दिए इसके खिलाफ। उसके बाद भी बावजूद ये काम नहीं रोक रहा काम, और पूजा मैडम हमारी सुनवाई नहीं कर रही। हमने ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ हमने इसकी कोई शिकायत नहीं करी हो कमिश्नर साहब के यहाँ, और DLB और DDR और चीफ सेक्रेटरी जो सेक्रेटरीट में है, चीफ सेक्रेटरी, उनको सब कुछ दे दी, मगर कोई सुनवाई नहीं है कहीं में हमारी। मतलब अवैध निर्माण बिल्कुल धुल्लड़ से चल रहा है ये, और लोकतंत्र की हत्या है जी। ये कोई सुनवाई नहीं है हमारी, और ये जो डोली लिए 12 फुट की कभी भी गिर सकती है और कोई भी मर सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? 24 घंटे छाया रहने लग गया, रोटी बनती है, औरतें बच्चे खेलते हैं। ये जो मामला है इसके बारे में आप थोड़ी जो जानकारी है वो बताने का एक बार बताएं पूरा जो क्या मामला है। सर मामला ये है कि इनके पड़ोस के अंदर एक अवैध जो निर्माण हो रहा, जिसकी शिकायत जो है ना कई बार पूजा मैडम DC को कर चुके हैं और विजेंद्र मीणा को कर चुके हैं, लेकिन वो लोग सुनवाई नहीं कर रहे। और जो बिल्डिंग बना रहा है वो कह रहा है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूजा मीणा और जो जयन है ये सब मेरे से मिले हुए, मैंने सबको खरीद रखा। इसने जो स्वीकृति ली है उस स्वीकृति के विरुद्ध काम कर रहा है। स्वीकृति के अंदर ये है कि अगर पड़ोस के मकान में को नुकसान पहुँचता है तो स्वीकृति रद्द हो जाएगी। ये हमने जाकर बताया DC मैडम को। DC मैडम कह रही है मैं इसको नहीं मानती, तुम्हारा मकान तो पहले से जर्जर है। उसके अलावा मतलब नगर निगम के अधिकारी जयन ने यहाँ मौके पर आकर रिपोर्ट करी। उस रिपोर्ट के अंदर बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध काम हो रहा है। ऊपर जो है ना 2G के प्लस के ऊपर इन्होंने निर्माण किया है, गुमटी बनाई है, एक कमरा बनाया है, और उसके अलावा फिर दोबारा एक रिपोर्ट ATP और जयन की हुई थी। ये जो नगर निगम के जो विपरीत जो काम चल रहा है उसमें क्या निगम ने इनको नोटिस जारी किया है? निगम ने 2 नोटिस जारी किए। मेरे पास 2 नोटिस है। ये 2 नोटिस जारी किए निगम ने इनको। ये एक नोटिस तो जयन की रिपोर्ट के आधार पर है। जयन ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर एक नोटिस है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध काम हो रहा है इसके अंदर। तो निगम ने कितने नोटिस जारी किए? 2 नोटिस जारी किए निगम ने। और 2 नोटिस जारी करने के बाद में क्या निगम अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई? निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम जब जाते हैं पूजा मीणा के पास में, तो पूजा मीणा कहती है कि हाँ मैं देखूंगी। वो आकर फॉर्मेलिटी कर जाती है, आधे घंटे के लिए काम बंद करा जाती है, फिर दोबारा काम चालू हो जाता है। ये दूसरा नोटिस है। मारने की तड़ी दे था, सिंधी मारे था, मारने की। किसने धमकी दी आपको मारने की? ये मकान मालिक ने। अच्छा, क्या कहा इसने? लुगाई क्या सा बना देने, मैं ऐसा गुंडा लाऊंगा मारबा को। और सर ये इसके बाद में जो है ना हम पूजा मैडम के पास गए। ये जो नियमों के विपरीत जो काम चल रहा है इसकी शिकायत आपने जैसे और निगम के अलावा कहाँ पर आपने जो शिकायत की? इसकी शिकायत हमने कमिश्नर को की,
कमिश्नर अभिषेक सुराणा को 3 बार गए उनके पास में, तो उन्होंने कहा मैं जांच करता हूँ। उसके बाद में हमने DDR में इसकी शिकायत करी, तो क्या DLB में शिकायत नगर निगम के जो कमिश्नर अभिषेक सुराणा जो पूर्व के सीओ साहब थे, क्या उनके द्वारा भी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं की गई आपकी? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं इसके जांच करवाता हूँ। वो जांच करवाते तो पूजा मैडम उनको गलत रिपोर्ट दे देती कि ये परमिशन के ऊपर काम हो रहा है, जबकि सरासर काम परमिशन के विरुद्ध हो रहा है ये। उसके बाद में हम जो है ना इसकी शिकायत हमने वो क्या बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी तक को की हमने सचिवालय में। चीफ सेक्रेटरी साहब के भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। चीफ सेक्रेटरी ने क्या आश्वासन दिया? क्या आपको क्या इसमें कुछ मदद मिली उनके? नहीं, हमें कोई मदद नहीं मिली। चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने कहा जांच करूंगा। उसकी एप्लीकेशन को भी पूजा मैडम जो है पी गई। उसके बाद में मैं परसों मंत्री जी के पास गया था, मंत्री जी को हमने शिकायत करी है, तो मंत्री जी ने जो है ना ये कहा कि मैं देखता हूँ इस काम को। ये क्या कि असल में भी पूजा मीणा और विजेंद्र जो है ना पूरे उस बिल्डिंग मिले हैं उससे, और ये कुछ करना नहीं चाहते कार्रवाई। ये दूसरा जो है ना, आपका कहने का मतलब है इस पूरे मामले में जो विजेंद्र जो जयन है और जो उपायुक्त किशन पॉल जोन के जो उपायुक्त पूजा मीणा है वो बिल्कुल इसमें पूरे भ्रष्टाचार बिल्कुल पूरे इसमें इन्वॉल्व है, और वो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते। पूजा मीणा खुद देख कर गई ऊपर छत पर आके गए, वो पूजा मीणा बोल रही थी कि हाँ ये बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध काम है। ऊपर गुमटी बनाई, एक कमरा बनाया, जबकि उसकी परमिशन नहीं है। बोले मैं तोड़वा दूंगी, ये 12 फीट की दीवार है, इसके लिए पूजा मीणा कह गई थी मैं तोड़वा दूंगी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आपको सरकार से क्या मदद की उम्मीद रखते हैं जिससे आपका? हम तो सरकार से हम तो ये उम्मीद चाहते हैं कि इस मकान को सीज किया जाए। ये मकान जो है ना बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध है और सरकारी नियमों के विरुद्ध है, सीज किया जाए इस मकान को। हम तो ये चाहते हैं। और घपला भी है इसके अंदर, और इसका स्वामित्व भी सिद्ध नहीं हो रहा है इसके अंदर। हम पट्टे की हमने वहाँ छानबीन करी तो पट्टे की फाइल वहाँ से गायब है नगर निगम से। ये मकान नंबर 2601 ये मकान नंबर 2601 मकान नंबर है, और जहाँ हम खड़े हैं वो मकान नंबर 2599 है। 2600 गायब है। तो 2599 प्लॉट नंबर आपका है, यानी इसमें ये सीधा देखा जाए 2599 के बाद में 2600 जो मकान आता है वो बिल्कुल लिप्त है, वो मकान गायब है, नगर निगम से गायब है बिल्कुल। तो क्या नगर निगम में जो 2600 प्लाट नंबर जो है वो बिल्कुल गायब है? गायब है। उसके बारे में पूछते हैं तो कहते हैं हमें पता नहीं है। अच्छा, वो कहते हमें पता नहीं है। 2023 में इसके कागज बनवाए गए हैं 2023 के अंदर, वो बिल्कुल फर्जीवाड़ा कराया गया है। इसके अंदर 2600 के बजाय 2601 करवा दिया, और नगर निगम कम 10 से 15 लाख रुपए खा गई है, और 2600 मकान गायब कर रखा, पैसा खाई भी है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो हम जाते हैं तो टाल देती है। वो पूजा मीणा क्या आश्वासन देती है? क्या पूजा मैडम ये बोलती है कि परमिशन है। मैंने कि मैडम काई की परमिशन है? मैंने कि आप पूरा फर्जीवाड़ा करवा रही हो आप पूरा। और यहाँ पर आई तो ये ऊपर आके बोलती है कि ये दीवार तोड़वा दूंगी, ऊपर तोड़वा दूंगी। फिर मैं चालू करवा, और फिर बाद में क्या कहती, क्या बोला उसने पीछे से? फिर पूजा मैडम आई थी यहाँ विजिट के ऊपर, तो मैं पूजा मैडम के पीछे खड़ा था। पूजा मैडम ने इसके जो ठेकेदार उससे बोला कि आप कुछ दिनों के लिए काम बंद कर दीजिए, शिकायत करने वाले शांत हो जाएंगे, और आप वेबसाइट जो है ना परमिशन की एप्लीकेशन लगा दीजिए। मेरे सामने बोल रही थी। उसके बाद में काम बंद कर दिया 10-15 मिनट के लिए। बाहर जाके बाहर कार के पास जाके बोले उनको काम चालू कर दो, वापस काम चालू कर दिया। ऐसे 2 दिन बाद हुआ था ना, वो बिल्डर आवाज मिला, ऐसे 2-3 बार जो हो चुका कि काम बंद हो जाता। विजिलेंस वाले भी आए थे, विजिलेंस वाले भी यहाँ काम बंद करा गए थे। उसके बाद में दूसरे दिन फिर काम चालू हो गया।